नमस्कार। मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। चलिए देखिए, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है वॉस और वर विद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको डायग्राम के अनुसार सारा समझाया था कि किस तरीके से हमें चेंजेस करने होते हैं जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। चलिए अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। ही एट हॉट रिसोल्स, उसने ताजे समोसे खाए। तो देखिए, जो हॉट रिसोल्स है ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे प्लेस करेंगे, रखेंगे, तो इसके अनुसार हमें पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है। तो देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें वर लगानी पड़ेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उससे पहले हमें बाय लाना पड़ेगा। तो सेंटेंस इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है, हॉट रिसोल्ट्स वर ईटन बाय हिम। अगला सेंटेंस समझते हैं। आई गेव हिम ए बुक, मैंने उसको एक किताब दी। देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां पर आपकी इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस, वन इज हिम एंड सेकंड इज ए बुक। तो देखिए, हम दोनों के अनुसार बना सकते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हम हिम को उठाएंगे, सब्जेक्ट के फॉर्म के रूप में लाएंगे तो ही हो जाएगा। और चूंकि ही हमारा कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वॉज लगानी पड़ेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वही चीज जो हमारा ऑब्जेक्ट रह गया है वो वहां वहीं के वहीं रह जाएगा। उसके बाद में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे प्लेस कर देंगे। उससे पहले हमें बाई लगाना जरूरी होता है। तो इस तरीके से कैसा हो गया सेंटेंस, ही वॉज गिवन अ बुक बाई मी। अब की बार हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने हिम को उठाया था, अब की बार हम क्या करेंगे, ए बुक को उठाएंगे एज अ सब्जेक्ट। चूंकि ए बुक सिंगुलर ये भी है तो इसके लिए क्या करेंगे, बोझ लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पहले हमने उठाया था हिम को तो ए बुक रह गया था उसी जगह पे। अब की बार उठाए ए बुक तो हिम रह जाएगा उसी जगह पे। उसके बाद में आई का ऑब्जेक्ट मी करके सेंटेंस को इस तरीके से कंप्लीट किया। चलिए अब हम 1 to 6 सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस हमारा, मदर मेड फ्रिटर्स, मम्मी ने पकौड़े बनाए। मम्मी ने पकौड़े बनाए। तो देखिए, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा फ्रिटर्स। फ्रिटर्स बहुत सारे पकौड़े बनाए, तो इसके लिए क्या आएगा, वर आएगा। तो फ्रिटर्स वर मेड बाय मदर, सेंटेंस बन गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और बाय मदर ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच गया। क्योंकि देखिए, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है। ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। और जो ही हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये तो रही बात आपकी एक्टिव वॉइस की, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। क्योंकि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, बता दिया। चलिए सेकंड सेंटेंस समझते हैं। मदर डिड नॉट मेक फ्रिटर्स, मम्मी ने पकौड़े नहीं बनाए। तो फ्रिटर्स वर नॉट मेड बाय मदर। इस तरीके से सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। क्योंकि इसमें मदर के हिसाब से एक्टिव वॉइस था, डिड नॉट आया। और पैसिव वॉइस में आपको पता है फ्रिटर्स के हिसाब से, फ्रिटर्स प्लूरल है तो इसके हिसाब से वर नॉट का यूज किया गया है विद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट को ऐड करते हुए। अब हम समझते हैं, जब हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। मदर के हिसाब से यहाँ पे डिड आया, लेकिन फ्रिटर्स के हिसाब से यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, डिड मदर मेक फ्रिटर्स सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर फ्रिटर्स मेड बाय मदर। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो देखिए, डिड मदर नॉट मेक फ्रिटर्स, वर फ्रिटर्स नॉट मेड बाय मदर। इस तरीके से हमारा सिर्फ हमको नॉट ऐड करना है, तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में नॉट को पुट किया जाता है। अब हम समझते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को। तो व्हेन डिड मदर मेक फ्रिटर्स, मम्मी ने पकौड़े कब बनाए। तो ये क्वेश्चन वर्ड जो होता है वही पैसिव वॉइस में भी रहता है। मतलब कि एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही पैसिव वॉइस में रहेगा। तो व्हेन मैंने रख दिया, उसके बाद में फ्रिटर्स के अकॉर्डिंग अब वही सेंटेंस, मतलब कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी। तो चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब बोझ और बर है, लेकिन यहाँ पे हमें फ्रिटर्स के अनुसार लगानी है तो हमने वर लगा दी। तो देखो, व्हेन वर फ्रिटर्स मेड बाय मदर, क्वेश्चन मार्क। अगला इंटरोगेटिव नेगेटिव, व्हेन डिड मदर नॉट मेक फ्रिटर्स,
तो यही इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट बाद में नोट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे 1 to 6 सेंटेंस कंप्लीट हुए। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, देयर इज नो प्रॉब्लम बिफोर मी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन। ओके, लेट्स वॉच नाउ। विद स्टार्टिंग जो हु से होती है उसके बारे में समझते हैं कि हु वाले सेंटेंस को हम कैसे समझते हैं। तो देखिए, हु को हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं, और जब उस ऑब्जेक्ट को, जो हमारे एक्टिव वॉइस में मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम जब सब्जेक्ट की कैटेगरी में पहुंचाएंगे तो उससे पहले हु वाले सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे दैट बाइक चूंकि सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे बोझ ले लेंगे, और विद वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में आपकी इस तरह से आ जाएगी, जो कि ब्रॉट है और क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब हु ब्रॉट दैट बाइक, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा बाय हुम वॉज दैट बाइक ब्रॉट, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं हु वाला, हु डिड नॉट ब्रिंग दैट बाइक। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि एक्टिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बाय हुम वॉज दैट बाइक नॉट ब्रॉट, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। आपको नॉट लगाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसके बाद में ही हमें नॉट लगाना होता है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, बाय होम वॉज दैट बाइक नॉट ब्रॉट। अगला देखते हैं, व्हाट के साथ जो बिगिनिंग होती है सेंटेंस में उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो व्हाट डिड यू टीच यस्टरडे, तुमने कल क्या पढ़ाया। तो व्हाट वाज टॉट बाय यू यस्टरडे। कहने का मतलब ये है कि व्हाट वाले सेंटेंस में हमें पैसिव वॉइस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है बोझ लगा के। चलिए इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। व्हाट डिड यू नॉट टीच यस्टरडे, कल तुमने क्या नहीं पढ़ाया। कहने का मतलब ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था, ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसमें जब सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आया। अब आप देखिए व्हाट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में चला जाता, तो इसकी वजह से हमें वॉज के बाद नॉट लगाना पड़ा। व्हाट वाज नॉट टॉट बाय यू यस्टरडे। आगे देखते हैं हम विच से बिगिन करने वाले सेंटेंस को। विच डॉल डिड सी बाय टुडे, आज उसने कौन सी गुड़िया खरीदी, क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब विच के साथ नाउन जरूर आता है, तो इस नाउन को हम इसके साथ में ही रखेंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी। तो कैसे बदलेंगे, विच डॉल वॉज बॉट बाय हर टुडे। कहने का मतलब ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब का जो यूज किया गया है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, इस नाउन के अकॉर्डिंग होता है। नाउन के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है विच वाले सेंटेंस में, और बाकी सेम कंडीशन रहती है। अगला इंटरोगेटिव नेगेटिव, विच डॉल डिड सी नॉट बाय टुडे, आज उसने कौन सी गुड़िया नहीं खरीदी। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो विच डॉल वॉज नॉट बॉट बाय हर टुडे। देखिए एट लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं इस सेंटेंस के बारे में। दिस इज अ प्रोवर्ब हियर बिफोर ऑल ऑफ यू। देखिए इसका जो मीनिंग है, जो हिंदी मीनिंग है, बहुत ही गहरा है, बहुत ही डीपली है। आप इसके अर्थ को समझिएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कहने का मतलब है समय किसी का इंतजार नहीं करता। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी कॉस्टली फॉर ईच एंड एवरीबडी, सो प्लीज डोंट वेस्ट योर single minute. Always try to use your single minute for your bright future. Thank you for watching my video. That's all.